नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का 6th चैप्टर विज्ञान में दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला का पार्ट 4 हम अग्नि और उससे निकलने वाली ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न इस प्रकार है कि दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए कि दहन की परिस्थिति कैसी कैसी होती है। आपको पता ही है, किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है। दहन कब होगा? जब कोई पदार्थ जलेगा, उससे क्या होता है? दहन। ठीक है। दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और ज्वलनशील पदार्थ भी, और उससे जले तो ताप भी निकले। 3 चीज़ें, जैसे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, पदार्थ जले तब उसमें ताप भी निकले, और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता होती है दहन में। दूसरे रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान हमें याद कर लेने हैं। लकड़ी और कोयले। लकड़ी और कोयला जलने से वायु होता है। खाली स्थान में क्या आएगा? प्रदूषण होता है। क्यों? लकड़ी जलने से, कोयला जलने से प्रदूषण होगा। धुआं होता है तो वह प्रदूषण होगा। घरों में काम आने से एक द्रव्य ईंधन है। घरों में कौन सा अपन द्रव्य ईंधन काम में लेते हैं? पहले ज़माने में होता था केरोसिन, भी नहीं करते हैं। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन का उसके तक गर्म करना आवश्यक है, तो इसमें आएगा ज्वलन। और तेल द्वारा उत्पन्न आग को क्या कहते हैं? द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर तेल जलेगा, उससे आग लगेगी, तो उसको पानी डालकर हम बुझा नहीं सकते, उसे ढककर बुझा सकते हैं। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए कि समझाइए कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग में हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हो रहा है। एक तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसलिए अम्ल वर्षा नहीं होती। इसके कारण फसलों, भवनों, मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसका पूर्ण दहन हो जाता है, ठीक है, और हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। ईंधन के रूप में लकड़ी और एलपीजी कितनी आवश्यक है? एलपीजी क्या होती है? ईंधन क्या होता है? ईंधन के बारे में आपको वैसे पता ही है कि ईंधन होता क्या है। ईंधन होता है किसी भी उस पदार्थ से हम ताप प्राप्त करके किसी भोजन को पकाना या किसी और चीज़ में काम लेना, उसे ईंधन कहते हैं। हम ईंधन के रूप में लकड़ी और एलपीजी की तुलना करेंगे। एलपीजी यह पूर्ण रूप से जल जाती है, एलपीजी अवशेष नहीं छोड़ती, लेकिन लकड़ी आपने देखा होगा, लकड़ी जलती है तो लास्ट में कोयला छोड़ती है, धुआं उत्पन्न करती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। और ऐसे बताएंगे कि एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता, इसमें होता है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है, लेकिन लकड़ी वनोन्मूलन करती है, क्योंकि लकड़ी काटेंगे वनोन्मूलन होगा। इसका ऊष्मीयमान है, मतलब जब एलपीजी गैस जलेगी तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देगी, लेकिन जब लकड़ी जलेगी तो कम ऊष्मा देगी। 17,000 से 22,000, वो 55,000 तक ऊष्मा देती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 5वां कि कारण बताइए कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं किया जाता? अगर शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो। अगर हम शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, जल का उपयोग करेंगे तो वह और ज़्यादा आग को भड़का सकती है, उससे और ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि पानी एक अच्छा चालक है उसका, जल का, इसलिए। अतः विद्युत उपकरणों में जो अगर आग का नियंत्रण करने के लिए हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू, क्योंकि एलपीजी में ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है। एलपीजी जलाने पर पूर्ण दहन हो जाता है, जबकि उतना परिणाम में लकड़ी पूर्ण दहन नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्युमिनियम के पाइप चारों ओर से लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा हुआ गया होता है, कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है। मान लीजिए एल्युमिनियम को लपेट देंगे तो उसमें क्या होता है? कागज़ लपेट जाएगा और पूरे एल्युमिनियम का रिएक्शन हो जाएगा।